ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीर कल शाम खत्म हो जाएगी। पहले मरहले में रियासत की 8 लोकसभा हलकों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले मरहले की इन 8 नशिस्तों में 1 करोड़ 43 लाख वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 76 लाख 23 हजार मर्द और 67 लाख 14 हजार खवातीन और 824 थर्ड जेंडर के वोटर हैं। इस मरहले में होने वाली वोटिंग के लिए तकरीबन 7,000 से ज्यादा पोलिंग मराकिज और 14,842 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने तशहीर में पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ मशरिकी असेंबली सीट पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुकेश सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट आशुतोष टंडन के इंतकाल से खाली हुई है। यहाँ 20 मई को वोटिंग होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के मशरिकी सीट से ज़िमनी इलेक्शन में ओपी श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। दरियासना समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से आज पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह और जिला सदर आलोक शाक्य भी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 5वीं फहरिस्त में 11 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वाराणसी से वजीर आजम और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है। दरियासना पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा हलके से अपना उम्मीदवार बदल दिया है और शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। सोनभद्र में दुद्दी असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में श्रवण गोंड को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। गुज़िश्ता दिनों दुद्दी असेंबली सीट से बीजेपी के रुकन असेंबली रामदुलारे गोंड को अदालत ने कसूरवार करार दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने सोनभद्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार बनाया। सोनभद्र में आखिरी मरहले में वोटिंग होगी। बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर में चैत्र नवरात्र के 8वें दिन सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी अकीदतमंदों का आने का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और पूरे अहाते की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। वाराणसी में अष्टमी के दिन आज अकीदत के साथ कन्या पूजा करने के साथ ही कन्याओं को तहाइफ के साथ समाजी बहबूद के लिए पैगामात लिखी तख्तियां भी दी गईं, जिस पर पेड़ों के तहफ़्फ़ुज़, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने की अपील लिखी गई है। नमामि गंगे काशी इलाके कन्वीनर राजेश शुक्ला ने कहा कि नवरात्र के मौके पर माता दुर्गा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई का पैगाम देती हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के बाद राम मंदिर में रामलला की पहली सालगिरह शानदार तरीके से मनाई जाएगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों को मुकम्मल करने में लग गया है। रामनवमी पर अकीदतमंदों की भीड़ के इम्कान के मद्देनज़र आज से 28 अप्रैल तक के लिए सभी तरह के वीआईपी पास मंसूख कर दिए गए। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया कि मंदिर में होने वाले प्रोग्राम को अयोध्या नगर निगम इलाके में 80 से ज़ायद मकामात पर एलईडी स्क्रीन के जरिए दिखाया जाएगा। रामनवमी के मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए रात 11 बजे तक श्री राम के दर्शन का इंतजाम किया जा रहा है। मंदिर की तामीर का काम इस साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। गोरखपुर में शदीद गर्मी के मद्देनज़र स्कूलों के वक्त में तब्दीली कर दी गई है। आज से आइंदा अहकाम तक जिले के सभी सरकारी, इमदाद याफ्ता और गैर सरकारी स्कूलों में दर्जे अव्वल से लेकर 12 तक के सुबह 7:30 से 12:30 के दरमियान क्लासें चलेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम दिए। इसके अलावा स्कूलों में साफ पानी, ORS, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया का मैनेजमेंट को इंतजाम करने को कहा गया है और स्कूल के बाहर की सरगर्मियों को फिलहाल मुलतवी करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में महकमा मौसमियात के मुताबिक इस मरतबा मामूल से ज़्यादा बारिश के इम्कान है। गुज़िश्ता मानसून में 17% कम बारिश हुई थी, लेकिन अभी रियासत में गर्म हवाओं का दौर जारी है। इस दौरान लोगों से गर्मी से बचने के लिए कुछ तदाबीर करने को कहा जा रहा है, जैसे खूब पानी पीना, ORS घोल का इस्तेमाल करना, घर के मशरूबात का इस्तेमाल करना, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनना और बच्चों को गर्म हवाओं से बचाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये सिलसिला खत्म हुआ।